हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम 1.1 जो एक्सरसाइज हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फर्स्ट एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। एंड बच्चों, वहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, वो मोस्टली आपको सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप सभी को। एकदम मेरा जो वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 2 आप देख लेना कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ मैंने रूल बताए थे जो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए बनाए थे, जिससे आपके जो 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन जो डिपेंड करता है बच्चा इस मेथड से, लाइक एलिमिनेटिंग मेथड से, वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड अगर आप बच्चा उस मेथड अगर आपने अभी तक नहीं सीखा रहेगा तो प्लीज अभी जाके पहले वीडियो देखो और उसको समझ के आओ, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। अदरवाइज बच्चा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि बच्चा मैं यहाँ पे हर एक चीज वापस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ओवरऑल उतना टाइम चले जाएगा। सो वीडियो में ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बच्चा यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूरे कवर करने हैं। सो बच्चा आप सभी पहले जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को देखो अच्छे से, उसके बाद वहां पे जो चीजें मैंने लिखा है उसको नोट डाउन करो। देन वीडियो नंबर 3 पे आप आओ और यहाँ पे बच्चा हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो बच्चा देखो, क्वेश्चन जो फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो बच्चा, क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है 3a + 5 = 26 एंड a + 5 = 22। अब बच्चा मैंने आपको जो अपना रूल बताया था, रूल में हमने क्या किया था, जो ट्रिक मैंने बता के दिया था, उस ट्रिक में बेसिकली मैंने क्या बोला था बच्चा आपको, आप पहले देखो कि कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। तो आपके पास एक कोएफिशिएंट यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, राइट ना, कोई कोएफिशिएंट नहीं मींस 1 रहेगा। एंड बी का चेक करते हैं, 5 यहाँ पे 5। अब दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गया। ठीक है, साइड में आप देख सकते हो, मैं जो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बनाया था ना, साइड में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब कोएफिशिएंट सेम दिख गया। अब कोएफिशिएंट सेम होने से क्या देखेंगे बच्चा, साइन देखेंगे। अब साइन में दो फंडा बच्चा यहाँ पे, पहला सेम सेम या डिफरेंट डिफरेंट। सेम सेम मींस बच्चा प्लस प्लस या माइनस माइनस। डिफरेंट का बच्चा, डिफरेंट में क्या होगा बच्चा, प्लस माइनस या माइनस प्लस, राइट। अब हमें बच्चा यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम साइन है डिफरेंट साइन। देखो सेम साइन है ना, प्लस प्लस, जब भी सेम साइन आता है हम क्या करते हैं बच्चा, सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन। सो बच्चा आपको हमेशा माइंड में फिट होना चाहिए चीजें। ठीक है, जो मेरा रूल है बच्चा आप देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे बच्चा यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देखो क्या दिया, 3a + 5b = 26, राइट। a + 5b = आ जाएगा 22। सब्ट्रैक्टिंग में हमेशा हल्का सा गैप देने का बच्चा, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो साइन, यहाँ पे क्या है बच्चा, पहले प्लस था बट अब क्या हो जाएगा माइनस। पहले प्लस था, माइनस प्लस माइनस, पहले प्लस था अब क्या है बच्चा, माइनस, राइट ना। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पेस दिया। अब देखो बच्चा, प्लस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस था बट अब क्या हो गया बच्चा, माइनस हो गया। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस कर दो बच्चा, क्या देगा 2a। और बच्चा बिगर नंबर इज प्लस, राइट। एंड देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस होता है। एंड देखो प्लस और माइनस, माइनस मींस 26 में 22 को माइनस बच्चा कितना आने वाला है, आपके पास 4 आने वाला है। बट बिगर नंबर इज 26, साइन ऑफ द बिगर नंबर इज प्लस, दैट्स वहां पे आएगा प्लस आ जाएगा। हमें a की वैल्यू चाहिए तो हम a = 4 अपॉन क्या देगा, इनटू से क्या देगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 * 2 2 * मींस a = आ जाएगा आपके पास 2, राइट। हम क्या करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में, देखो पुट करते हैं, पुट a = 2। आपके पास दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट वीडियो में सब कुछ मैंने एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, 3a, a के प्लेस पे क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 5b = आ जाएगा 26, राइट। 3 2 = 6 प्लस 5b = 26, प्लस है क्या देगा, माइनस। तो 5b = 26 माइनस 6, प्लस से माइनस हो जाएगा। 26 और 6 को माइनस कर बच्चा आ जाएगा 20, यहाँ पे जाएगा 5b, है ना। b = 20 मल्टीप्लाई करते बच्चा डिवाइड में 5, 5 4 = 20, b = आ जाएगा यहाँ पे 4, राइट ना। Therefore हम क्या लिखेंगे लास्ट में स्टेप, a the solution is a, b = a आपके पास क्या बचा 2 आया एंड b आपके पास क्या है बचा 4 आ गया, राइट ना। ये आपका क्या है बचा फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर। सो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 2, मैंने क्वेश्चन 1 बताया, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्या गिवन बच्चा, x + 7y = 10, 3x - 2y = 7। अच्छा देखो क्वेश्चन में पहला हमारा मेन क्या होता है बच्चा फंडा है कि हम क्या देखेंगे, कोएफिशिएंट देखेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल क्या बच्चा, x एंड y। पहले क्या था बच्चा, a और b था, है ना। सो अब यहाँ पे देखो बच्चा, x में कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, y में कोएफिशिएंट 7 है और यहाँ पे y में 2 है। मींस दोनों का सेम नहीं बच्चा। देखो पहले सेम था, हम देखते थे, बट यहाँ पे सेम है नहीं, बट हम सेम बना सकते। अब बनाने का फंडा क्या बच्चा, देखो आप किसी एक को मतलब किसी एक को आपको होल्ड करना पड़ेगा, लाइक x को या y को, किसको आप सेम करना चाहते हो वो डिपेंड करता है बच्चा आपके ऊपर, ठीक है। आपको क्वेश्चन कितना इजी पड़ेगा बच्चा सॉल्व करने के लिए। आप x को लेके इसे बनाना चाहते हो, y को लेके इसे बनाना चाहते हो, डिपेंड करता है आपके बच्चा सिचुएशन क्या है आपके पास, ठीक है। अब देखो बच्चा, अगर मैं x को कंसीडर करता हूं बच्चा, x के पास 1 है यानी x के पास 3 है, क्या 1 को हम 3 बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। 1 3 सा मींस 3 से मल्टीप्लाई क्या, बट इस 3 को 1 नहीं बना सकता बच्चा, क्योंकि 3 को 1 नहीं बना सकते, राइट ना, क्योंकि पीछे नंबर नहीं जा सकता। मींस 1 को 3 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं। अगर समझो मैं x को नहीं करके मैं y को करना चाहता हूं, ध्यान से देखो भी, y में क्या बच्चा 7 है, इस y में क्या बच्चा 2 है। क्या 7 को तुम 2 बना सकते हो? डेफिनेटली नहीं बना सकते। क्या 2 को तुम 7 बना सकते हो? डेफिनेटली नहीं बना सकते। 2 के टेबल में 7 आता ही नहीं है, राइट ना। अब इस केस में बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जो दोनों के टेबल में है। मींस दोनों मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, मींस आपको 14 यहाँ पे 7 यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 से करना पड़ेगा। जब ऐसा कंडीशन जहाँ पे दोनों में ऐसा कुछ चेंजेस आपको नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इजी था बच्चा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना, तो इजी था। इसमें तो हम वही करने वाले हैं, बट आपको मैं कंडीशन बता दूं, वहां पे इजी ना मिले तो दोनों को कॉमन मल्टीपल लेके आने के, जहां पे दोनों की टेबल में आ जाए ऐसा नंबर, तो हम उस हिसाब से करेंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं बच्चा, इस वाले में हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। सो स्टार्ट करें। देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चा, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 into x प्लस, देखो आपको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, लाइक इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो इक्वेशन क्या रहेगा बच्चा, बैलेंस है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इक्वेशन मेरा अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होने का मतलब रॉन्ग हो बच्चा, वहां पे आपने क्या सही से मल्टीप्लाई सभी को नहीं किया है, क्लियर ना। सो हम x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7y को हम क्या करेंगे बच्चा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 को भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा प्लस 7 3 21y हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन 1 था इक्वेशन 2 था, बट जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई किया एक नया इक्वेशन क्रिएट हो गया, हम क्या करेंगे बच्चा, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है, क्लियर ना। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 हमने क्रिएट कर दिया। अब हमें 1 का कोई नीड नहीं बचा, फिलहाल के लिए कोई नीड नहीं, आगे होगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो हम इसको भी साइड में रखते हैं, 2 को देखते हैं 3 को देखते हैं। अब दोनों में क्या देखिए बच्चा, कोएफिशिएंट सेम हो गया, किसका, x का। जब कोएफिशिएंट सेम हो तो हम क्या करते हैं बच्चा, सेकंड जो क्या था, हम ऑप्शन था क्या देखते हैं सेकंड कंडीशन में, इस सेकंड कंडीशन में क्या होना चाहिए बच्चा, साइन चेंज करना, साइन चेक करना, फिर उसको देखते हैं साइन क्या है वहां पे। अब दोनों का साइन क्या बचा, प्लस में ना, इसका मतलब सेम सेम है। सेम साइन में क्या होता है बच्चा, हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, जो अभी मैंने किया था कुछ देर पहले, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। हम क्या करें बच्चा, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा बच्चा, सेकंड एंड थर्ड ना, सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, राइट ना। इक्वेशन सेकंड क्या दिया, 3x - 2y इक्वल्स आ जाएगा 7, और थर्ड क्या दिया 3x + 21y इक्वल्स आ जाएगा 30, राइट ना। सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो हमें गैप छोड़ना पड़ेगा, गैप दे दिया हमने, राइट, गैप दे दिया हमने। अब क्या करते हैं बच्चे, देखो माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या देगा बच्चा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि इनका साइन प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस था, माइनस प्लस था, माइनस, बस इतना तो उल्टा करना बच्चा, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, राइट। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 + 2 23y, एंड बिगर नंबर इज माइनस ना, बिकॉज पहले प्लस था बट अब क्या हो गया बच्चा, माइनस हो गया, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया। तो बिगर नंबर इज 21 साइन क्या बचा यहाँ पे, माइनस, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 30 में से माइनस से बचे क्या आने वाला है 23 आएगा, बट अगेन बिगर नंबर इज 30 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर इज माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 23 y इक्वल्स टू 23 आ जाएगा आपके पास, देन y इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई से कर देंगे बच्चे, डिवाइड हो जाएगा, 23 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स आ जाएगा 1, एंड आपके पास y की तो वैल्यू मिल गई,
बट हमें क्या चाहिए, x भी चाहिए ना। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, आपके पास तीन ऑप्शन है, किसी एक में पुट आउट करो, किसको, y को, तुम्हें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। सो आप क्या करना चाहते हो बच्चा, हम पहला इक्वेशन लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट ना। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 7 इंटू y, y के प्लस आ जाएगा 1 इक्वल्स आ जाएगा 10, x प्लस 7 + 7 इक्वल्स आ जाएगा 10, 7 प्लस में क्या आ जाएगा माइनस x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस माइनस, राइट, आ जाएगा आपके पास 3, मींस x की वैल्यू आपके पास आएगा 3। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सॉल्यूशन इज x, y equals to 3, 1, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट ना। सो आई बच्चा आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं अगर थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ बच्चा तो प्लीज माफ करना मुझे, क्योंकि मैंने बेसिक आपको बता दिया, तो कैलकुलेशन इतना फास्ट बच्चा आपका भी होना चाहिए, राइट ना। अगर नहीं हो रहा मींस आपने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया, आपको प्रैक्टिस करना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा देखो क्या दिया, इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी याद है, क्वेश्चन नंबर 1 भी याद आएगा। क्यों बच्चा, क्योंकि कंडीशन आपको कुछ ऐसा ही दिया है, देखो 2x - 3y = 9, 2x + y = 13। अब बच्चे यहाँ पे अगर आपको पहला, अगर आपको रूल अगर याद रहेगा, दो ही हमने स्टेप बताया था बच्चा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में आपको हमेशा ही क्या देखना, आपको कोएफिशिएंट देखना है, किसका, उस दो वेरिएबल का, राइट ना। आपके पास दो वेरिएबल कौन सा बच्चा, x एंड y है। सो बेसिकली आप क्या करो बच्चा, x का कोएफिशिएंट देखो बच्चा 2, यहाँ पे 2 है, तो आपको अब मुझे सब कुछ मिलेगा, जो x वेरिएबल दसों कोएफिशिएंट क्या आपको 2 मिलेगा, मींस दोनों सेम है। अब सेम होना, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, क्या देखना, साइन देखना, साइन में अगेन बच्चा सेम होगा, सेम साइन पे सब्ट्रैक्शन ना बच्चा, सोचना ही नहीं है आपको, डिफरेंट साइन में एडिशन, सेम साइन में सब्ट्रैक्शन, आपको चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक ना। अब देखो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट ना। देखो बच्चा सब कुछ एकदम इजी हो गया, अभी मैंने क्वेश्चन 1 और 2 कराया और कुछ एग्जांपल मैंने पहले अपने वीडियो में कराया, ठीक। अब जाके एक बार देखना, अगर आपको टफ लगे फिर बताना बच्चा आपको, ठीक है। सब कुछ एकदम इजी है, मैंने आपको पहले बोला था, अगर आप एक बार उसको सीख लेना सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं बच्चा, देखो यहाँ पे 2x - 3y = 9, 2x + y = आ जाएगा 30। मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ बच्चा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एकदम स्लो बताता हूँ, ठीक है, चीजों को एकदम इजीली समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक। अब सब्ट्रैक्टिंग करने का मतलब माइनस होगा, और मैंने पहले ही बोला था हमें जगह छोड़ना, अगर स्पेस देना, मैंने स्पेस दे दिया। एंड स्पेस देने के बाद का मतलब क्या बच्चा, हमें वहां पे साइन क्या करना है, चेंज करना है, राइट। तो देखो माइनस यहाँ पे था, प्लस यहाँ पे था, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ था, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोई साइन नहीं, मींस प्लस था, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आइए बच्चा आपको समझ में आ गया रहेगा, क्यों साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है। और प्लस माइनस तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1, यहाँ पे कोई वहां पे कोई कोएफिशिएंट नहीं, मींस क्या होगा, 1 होगा, 3 + 1 4 होगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, राइट। क्या हो जाएगा 4y। बट अब प्लस में और माइनस में कैसे पता चले बच्चा, साइन ऑफ द बिगर नंबर। अब बच्चा देखो बिगर नंबर क्या, बिगर नंबर बच्चा इज 3, साइन ऑफ द बिगर नंबर बच्चा आपके पास क्या माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन ऑफ द बिगर नंबर इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 13 में से तुम 9 को माइनस करो, यहाँ पे आने वाला आपके पास 4, बट अगेन बिगर नंबर इज 13, साइन ऑफ द 13 क्या बच्चा यहाँ पे माइनस। सो माइनस और माइनस का दिया बच्चा इक्वल साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, 4y इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 4, तो y 4 मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 4 डिवाइड बाय 4, कैंसिल हो क्या जाएगा बच्चा y की वैल्यू 1, राइट ना। हम अगेन पुट करेंगे बच्चा, बहुत सिंपल है, पुट y इक्वल्स टू 1, कहां पे पुट करना है बच्चा, इक्वेशन 1 में कर दो या 2 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, तो 2x - 3 इंटू y के प्लेस पे क्या है बच्चा 1 आ जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा 9, हमने फर्स्ट में पुट किया बच्चा, राइट ना। तो 2x - 3 1 = 3 इक्वल्स आ जाएगा 9, माइनस से क्या हो जाएगा बच्चा वहां पे प्लस हो जाएगा, 2x = 9, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, 9 + 3 12 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट हैंड का पार्ट। अब देखो मल्टीप्लाई में है x के साथ 2, तो 2 क्या यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2 6 = 12, x = 6 आ जाएगा, राइट ना। अब द सॉल्यूशन इज x, y = 6, 1, राइट ना बच्चा।
बहुत इजी था बच्चा। आई होप बच्चा अगेन आपको क्वेश्चन बच्चे समझ में आ जाएगा। देखो धीरे धीरे आपको समझना बच्चा, एक क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आप बहुत जल्दी समझ जाओगे बच्चा। वीडियो को वापस देखो, एक बार वापस ट्राई करो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पे एडिशन, क्यों यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, क्यों मैंने मन में पुट आउट किया, तुम ये भी कर सकते हो, कहाँ पे डिफरेंट आंसर है। प्लीज थोड़ा तुम भी ट्राई करो, ठीक है। अब देखो बच्चा 1 में रख के अगर 6 आएगा तो 2 में भी आ रहेगा 6, ट्राई कर लो। अगर नहीं आया बच्चा देखो कहीं ना कहीं आप गलती करो, आप कहीं पर रखो बच्चा सेम आंसर आना, डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक। सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 बच्चा क्या दिया, थोड़ा सा अलग है बट कुछ नहीं बच्चा, अगर ट्राई करेंगे सॉल्व करना बच्चा आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। देखो क्या दिया, 5m-3n = 19 and m-6n = -7। अब बच्चा अगेन स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या बच्चा, कोएफिशिएंट देखना है बच्चा। हम क्या देखेंगे बच्चा, कोएफिशिएंट देखेंगे। इसका m का देखो बच्चा क्या 5 यहां पे क्या दिया 1 दिया, मींस कोई नहीं है ना पे 1 रहेगा। n का 3 और n का 6 में दोनों का सेम नहीं, ना ही m का सेम है ना ही n का, क्योंकि m और n दो वेरिएबल है ना, उनका हमें कोएफिशिएंट देखना है। हमने देख लिया बच्चा, अब सेम है नहीं बट सेम तो बनाना पड़ेगा, बिना उसके आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते, राइट ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करना बच्चा, हम नहीं कर पाएंगे जब तक दोनों कोएफिशिएंट सेम ना हो जाए, राइट। सो अब करना है क्या बच्चा, यहाँ पे 5 है, क्या 5 को तुम 1 बना सकते हो, डेफिनेटली नहीं बना सकते बच्चा। लेकिन हम क्या कर सकते, इस 1 को 5 बना सकते हैं। कैसे, हम इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 1 जा 5, बट 5 को 1 नहीं बना सकते बच्चा, क्लियर ना। मींस हमें छोटे नंबर को बड़े नंबर तक लेके जाना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर तक नहीं लेके आना, राइट ना। अगर आप चाहो तो m को कर सकते हो, अगर मैं चाहो तो n को भी सेम कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे n में क्या दिया बच्चा 3 दिया, यहाँ पे क्या दिया 6 दिया, दोनों सेम नहीं है बट सेम बना सकते हो। क्यों, देखो 3 को 6 बना सकते हो, डेफिनेटली बना सकते हो बच्चा। कैसे, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 जा 6, मतलब पूरी इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर देना सेम। देखो ऑप्शन आपके हाथ में बच्चा, आप n को सेम करना चाहते हो या m को सेम करना चाहते हो। तो मेरे लिए सबसे इजी बच्चा m वाला पार्ट है, मैं m को सेम करता हूं। ऊपर 5 है, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, डेफिनेटली बच्चा एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसा है तो मैंने आपको दूसरा स्टेप बता दिया, आपको करना है क्या है, जब दोनों में कुछ ना कुछ नंबर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट देखिए आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर ना। सो मैं बस यही कहना चाहता हूं बच्चा, हम हर एक सिचुएशन को देखते हुए चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो सिचुएशन है वहां पे पॉसिबिलिटी हम सब ट्राई करके देखते हैं, बाद में जो करना नहीं करना अपने ऊपर डिसाइड है बच्चा, ठीक। हमें जो ठीक लगता है, जो जल्दी हो जाएगा हम उसको ट्राई करेंगे, राइट ना। सो स्टार्ट करें। देखो अब सेम करना है, कहां को बच्चा, इक्वेशन नंबर 2 को सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे बच्चा, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे बच्चा, 5 से, इन इक्वेशन सेकंड, राइट ना। अब देखो तो 5 into m सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, सभी जितने टर्म है सबके साथ, 6m into 5 हो जाएगा, -7 into क्या बचा 5 हो जाएगा। हर एक टर्म के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, राइट। अब देखो 5m हो जाएगा, -6 5 से 30 हो जाएगा, 30 n equals to 7 5 से 35 -35 एंड हमने इक्वेशन नंबर 3 क्रिएट कर दिया। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 का फिलहाल के लिए कोई नीड नहीं है, ठीक है। जब पुट आउट करेंगे तो नीड हो जाएगा हम लोग को, बट अभी के लिए नहीं है। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे, क्लियर ना। अब देखो बच्चा करना है क्या अपने को, इक्वेशन 1 देखना, इक्वेशन नंबर 3 देखना है। क्यों बच्चा, दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गए, जिसका सेम हो उसी को हम चेक करेंगे। अब यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। अब साइन चेक करना है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, कोई साइन दिख नहीं रहा, मींस क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। जब दो साइन सेम होता है ना, या प्लस प्लस या माइनस में, हमेशा क्या करते हैं बच्चा, वहां पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो साइन डिफरेंट साइन होगा तो बच्चे क्या वहां पे एडिशन करेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चा, सब्ट्रैक्शन। देखो बच्चा यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 ना। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 का हम यूज करने वाले, यूज करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो करते सब्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, 5m - 3n = 19 है ना। इक्वेशन में 3 5m - 30n इक्वल्स आ जाएगा आपके पास -35 एंड सब्ट्रैक्टिंग करने से बच्चा साइन चेंज होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चा, हल्का सा गैप देते हैं, राइट ना। हम यहाँ पे गैप दे दिए। अब देखो यहाँ पे साइन प्लस था, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, है ना। जस्ट अपोजिट साइन आपको यूज करना है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 30 में से 3 को माइनस कर दो बच्चा, आपके पास आ जाएगा 27 एंड हो जाएगा। बट
आपके पास यहाँ पे बिगर नंबर क्या है बच्चा, प्लस ना 30 है, यहाँ पे प्लस में इक्वल्स टू प्लस और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा बच्चा 19 प्लस 35 मींस 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे आपके पास 14 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 और क्या बच्चा आपके पास 5 हो जाएगा, राइट ना, मींस आपके पास आएगा 54। आप ऐड कर लेना बच्चा, राइट, आंसर बिगर नंबर के यहाँ पे बच्चा आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, राइट। अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा डिवाइड में, 54 डिवाइड बाय 27, 9 के डबल डिवाइड हो सकता है बच्चा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा या 9 6 जा, 9 6 जा ना, 9 6 जा 54, क्लियर ना, फिर 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मींस n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, राइट है बच्चा। देखो कुछ समझ में आया आप लोग क्या नहीं आया? देखो बच्चा मैंने आपको एक चीज यहाँ पे समझा के दिया, अगर आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन है बच्चा प्लीज आप उसको साइड में सॉल्व करो, फिर उसको यहाँ पे लिखो, बट इसी बच्चा आप 27 2 भी कर सकते थे, बट मैं आपके लिए मैं यहाँ पे 9 से कट किया, 9 3 जा एंड 9 6 जा एंड 3 1 जा 3 2 जा, लाइक आपको यहाँ पे n मिलेगा, n को आपके पास दो तीन इक्वेशन 1 2 एंड 3 किसी एक को पुट आउट कर दो, सॉल्व कर दो, मींस यहाँ पे क्या होने वाला है, पुट n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, आप कहीं एक चीज रख सकते हो बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं हम लोग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन में फर्स्ट क्या 5m - 3 into n, n के प्लेस आपके पास 2 आ जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 19। अगर बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, अब देखो 5m - 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चा 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 19 एंड -6 है वहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वल्स क्रॉस करके आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 5m इक्वल्स टू 19 प्लस 6 हो जाएगा, 19 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5m, m मल्टीप्लाई में क्या डिवाइड में, m इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 5, 5 5 are 25 मींस m इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 5 हो जाएगा। लास्ट में शिफ्ट करके द सॉल्यूशन इज m, n इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू क्या बच्चा 2 आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा के दिया, एंड ये जो चीजें बच्चा आपके लिए बहुत इजी है, बस इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस और जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, प्लस माइनस का फंडा क्लियर होना चाहिए, एंड आपको जो मैंने 2 स्टेप बताया वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपका क्लियर है बच्चा, ये आपके लिए एकदम ही चिंता लगेगी बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे क्लियर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर आप लोग चीजें समझ सकते हो तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और देखो आपका क्या आंसर मैच कर रहा है क्या मेरे साथ। एंड बच्चा जो बेसिक जो चीज आप यूज करते हो बच्चा, मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 2, बस आप उसको समझो, एंड अगर वो समझ में आ गया बच्चा, आई होप बच्चा आपको ये सब कुछ एकदम इजी लगेगा। अगर वो नहीं समझा तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, प्लीज मैं बार चीज में इसलिए बोल रहा हूँ बच्चा, अगर आपको समझेगा नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना बच्चा ये मतलब ही नहीं बच्चा, फिर पढ़ के नहीं आप ऑनलाइन पढ़ो नहीं आप ऑफलाइन पढ़ो। अगर आपको सिर्फ कॉपी करना है बच्चा तो कोई फायदा नहीं, आप ऑफलाइन जाके पैसा वेस्ट करो, ऑनलाइन जाके आप अपना टाइम वेस्ट कर दो, दोनों आपके लिए बोलते ना कुछ भी काम करनी है। तो मैं इसलिए बार बार बोलना चाहता हूँ ताकि आप समझो कि अगर आपने यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आपने आधा घंटा अगर आपने दिया तो मीन्स आप कुछ ना कुछ यूटिलाइज करो, अननेसेसरी आप आके देखो नहीं। अब तो पढ़ना है बच्चा, पढ़ने के इरादे से तो प्लीज आप पढ़ो, फोकस करो, जो आपको सर बोल रहे हैं आप सुनो, लाइक मैं या कोई भी सर बच्चा जो भी आपको टीच करते हैं आप उनकी बात मानो, क्योंकि उन्होंने चीजें देख लिया है। अगर आप वो चीज अगर आपको समझा रहे बच्चा मीन्स आपके बेनिफिट के लिए, हमारे नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छा रहेगा बच्चा, आप आपके अच्छे स्कोर करोगे। अगर आप नहीं समझोगे नहीं ट्राई करोगे बच्चा, डेफिनेटली आपको कभी नहीं आने वाला। हम कितना भी हम बोल रहे कितना भी समझा रहे बच्चा, अगर आप खुद से नहीं चाहो तो कुछ नहीं कर सकते, क्लियर ना। सो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा बच्चा, हम आपको सिर्फ समझा सकते हैं, प्रैक्टिस आपके हाथ में बच्चा। आप जितना प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे बच्चा, ठीक। सो आप प्रैक्टिस करते रहो, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे प्लीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाओ, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चे, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, एग्जांपल के सॉल्व एग्जांपल के आप करो बच्चे, यहाँ पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन करो, बिना देखे आप सॉल्व करो बच्चा, ठीक है। फिर बाद में क्रॉस चेक करो राइट या रॉन्ग है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 में दिया है बच्चा आपके पास 5x + 2y = -3 दिया एंड x + 5y = 4 दिया। अब बच्चा इसमें क्या हुआ, हम अगेन रूल जो हमारा था बच्चा, जो मैंने आपको बताया था, हम स्टेप 1 स्टेप 2, पहले स्टेप 1 देखते हैं। कोएफिशिएंट x का 5 x का 1 है, x y का 2 y का यहाँ पे 5 सेम दोनों में दिख रहा है बच्चा।
बट किसी को सेम तो कर सकते ना, लाइक x को या तो y को। x को सेम करना है तो 5 को 1 तो बना नहीं सकते बच्चे, क्योंकि यहाँ पे 1 है। हाँ, लेकिन 1 को 5 बना सकते हैं ना, हमने ये देखा ना, बड़े को छोटा नहीं लेकिन छोटे को बड़ा बना सकते हैं। ये हमारा फंडा है बच्चा, ठीक है। हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नया बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 को 1 से क्या कर देंगे, अगर साइन सेम हुआ तो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट हुआ तो एडिशन कर देंगे, राइट ना। एंड अगर हमें y को करना रहा तो अब देखो बच्चे, जब y को करना रहा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, अब दोनों डिफरेंट है। अब जब ऐसा सीन आता है बच्चा, हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीपल लेके आते हैं। मल्टीपल मीन बच्चा ऐसा नंबर जो दोनों टेबल में है। अब ऐसा नंबर बोलो सर कौन सा हो सकता है, मल्टीप्लाई करो ना, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, दोनों टेबल में 2 5 10 और 5 2 10। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इस इक्वेशन को 1 में 5 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई, काम आसान। बट बच्चा ये थोड़ा यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 2 से इक्वेशन नंबर 4। सो थोड़ा लेन देन है, यहाँ पे हम नहीं करेंगे बच्चे। यहाँ पे हमारे पास सबसे इजी क्या दिख रहा है, x वाला पार्ट दिख रहा है, x को 5 से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। क्लियर ना। अपने एकदम आसान फंडा चाहिए कि हम बहुत आलसी इंसान है, हम ज्यादा किचपिचौरस कांड नहीं करते, ठीक है। एकदम जो एकदम सिंपल साधारण बच्चा वही काम करते हैं, मतलब 2 स्टेप में आने चाहिए बच्चा। अपने पास इतना टाइम नहीं कि बैठ के आगे 4 इक्वेशन बनाए चलो सॉल्व करते बैठे, नहीं, अपन 2-3 स्टेप में खत्म कर देंगे उसको, ठीक है ना। स्टार्ट करें। देखो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 5 से, इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड में, ठीक है। इसमें करना, आप देखो सेकंड में मल्टीप्लाई करना, देखो क्या हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, 5 से 5 into x plus 5y into 5 equals to 4 into 5। अब बोलो सर सबके साथ क्यों मल्टीप्लाई करना है, सर आपने तो बोला सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जाएगा इक्वेशन बनेगा ना। अब देखो 5x हो जाएगा प्लस 5 5 25 y हो जाएगा इक्वल्स टू 5 4 20। इक्वेशन नंबर 3 क्रिएट हो गया ना। अब करना है क्या बच्चा, देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 3, 2 का भी तो कोई काम नहीं है अपने पास, ठीक है। हम 1 and 3 का यूज करेंगे। अब साइन देखिए, स्टेप नंबर 2, साइन, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, सेम साइन। सेम साइन में क्या होगा बच्चा, एडिशन है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है ना। अगर डिफरेंस है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशन करते हैं, राइट ना। ये चीज आपके माइंड में भी फिट हो चुके होंगे बच्चा, मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे तोड़ना ही नहीं मेरा, ठीक ना। अब देखो अब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, राइट ना। क्यों कर रहे हो, समझ में आया आपको, दोनों साइन सेम है, दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गए है ना। अब देखो क्या करेंगे, 5x plus 2y इक्वल्स आ जाएगा आपके पास -3, यहाँ पे 5x plus 25y इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 20। एंड एक चीज मैंने और बोला था, क्या बोला था, जब भी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे हल्का सा गैप देंगे, स्पेस देंगे ना। क्यों बचा, क्योंकि उसमें क्या चाहिए अपने को, साइन चेंज करते हुए आपको शो करना है, राइट। तो सब्ट्रैक्टिंग गैप दिया हमने, प्लस था माइनस कर देंगे, प्लस था माइनस कर देंगे, प्लस था माइनस कर देंगे, है ना। उससे जस्ट नीचे लिखना बचा, साइड में नहीं, किसी और के पास नहीं, उसके जस्ट नीचे साइन के लिखना है, ठीक है। वरना पता जैसा खाना किसी और को खिला दो तुम, ठीक है, उसको हजम नहीं होगा, फिर समझ में आ रहा है ना। जो उसको हजम है फिर आपको भी हजम नहीं होगा, आपको सीधा 0 मिल जाएगा, राइट ना। फिर आपको कंफ्यूजन होगा, फिर आपको सीधा राइट 0 0 लो खाओ। क्लियर। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 2 को माइनस करो बच्चा, आपके पास आ जाएगा 23y। बट बिगर नंबर इज 25 और 25 के सामने क्या बच्चा, पहले प्लस था बट इसके वजह से माइनस हो गया, माइनस 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 प्लस, 20 प्लस 3 23 है ना। एंड बिगर नंबर इज 20 आ जाएगा माइनस, दोनों साइन सेम हो गया, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से। अब क्या है 23 y इक्वल्स आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई में ना, y इक्वल्स टू 23 डिवाइड बाय 23 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 1। हम क्या करेंगे बच्चा, इस y की वैल्यू के थ्रू हम क्या निकालेंगे, x वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 1। अब बच्चा आप बोलो कहां पुट करना है, आपके पास 3 इक्वेशन है, किसी को पुट कर दो, पहले ही हमें बेटर लगता है, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट ना। अब सुनो बच्चा, पुट करना है 5x राइट प्लस 2 into y के प्लस क्या आ जाएगा बच्चा, आपके पास 1 आ जाएगा इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, राइट ना। तो 5x प्लस 2 1 जा 2 इक्वल्स टू -3, प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, 5x इक्वल्स आपके पास आ जाएगा -3 एंड -2 ना,
माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास -5। अब बोलो सर -5 क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चे माइनस माइनस प्लस होता है, साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, है ना? क्योंकि 3 के साथ माइनस था बच्चा, इसलिए यहाँ पे आ जाए -2। अब 5 मल्टीप्लाई क्या बच्चा? डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? डिवाइड। x इक्वल्स टू -5/5, 5 1 जा 5 मींस x को आपके पास आ जाएगा -1। लास्ट में स्टेटमेंट द solution is x, y equals to -1, 1, राइट ना? देखो बेटा मैंने क्वेश्चन 5 भी करा दिया और बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से आपको समझाया मैंने, आपको हर एक जगह पे मैंने ऐसा नहीं बचा कि मैंने फास्ट लेके गया, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का ट्राई किया। एंड अगर आपने प्रॉपर अगर फोकस किया बच्चा तो ही जाके आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझेगा कि मैंने क्या बताया एक्चुअली, ठीक है ना? तो प्लीज आप फोकस रखो। एंड अगर आप जो भी 20 मिनट 30 मिनट आप दे रहे हो एक वीडियो के पीछे, ठीक है, एक लेक्चर के पीछे, प्लीज अपना फोकस 100% वहीं पे रखो बच्चा। अगर आप डाइवर्ट हो गए आप कुछ भी नहीं समझेंगे। एंड प्लीज आप एक चीज याद रखना, अलग अलग रिसोर्सेज मत भागो बच्चा, एक ही आपको जहां समझता है बच्चा वहीं से पढ़ो, ठीक है? आप पूरा ओवरऑल जितने भी मैथ्स के लेक्चर्स है बच्चा आप एक ही जगह से पढ़ो, जिससे आपको फोकस बना रहेगा। एंड प्लस आपका बॉन्डिंग बने टीचर से, मैं रहो कोई भी टीचर रहेगा, आपके जो भी स्कूल के क्लासेस के जो भी टीचर्स बच्चा, अगर आप एक ही टीचर से चीजें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको बॉन्डिंग बनना स्टार्ट होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग होने से बच्चा आपको हर एक कॉन्सेप्ट इजी वे में समझ में आएगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मुझे ना बच्चा आप लोग खुशी देखी जाती है बट बोर्ड वाले को नहीं देखी जा रही थी, है ना? जो बुक वाले हैं वो चाहते हैं कि आप लोग और थोड़ा रो, थोड़ा और डरो, डरा रहे आपको। देखो क्या करते हैं, अभी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, कट रहे थे, रुला दिया आपको फिर से। लो अब थोड़ा अलग करो, आप उतना सीखिए ना, अब और नया सीखो। मतलब आपको छोड़ने वाले नहीं बच्चे, एकदम निचोड़ डालेंगे आपको, ठीक है? जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक ना? एक से एक क्वेश्चन देते रहेंगे, ये तो भी ठीक है ना, वो नॉर्मल है। चलो फिर भी पहले से थोड़ा सा टफ हुआ, अब जब प्रॉब्लम सेट में जाओगे बच्चा थोड़ा सा और ज्यादा निचोड़ देंगे आपको, ठीक है? मींस आपको सीखना है, छोड़ना नहीं आपको भी, ठीक है? जितना सामने वाला करेगा आप उससे डबल करो, ठीक? एक बार बोले करने आप 2 बार प्रैक्टिस करो, जिससे चीजें एकदम छिंदी लगे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन फेंके आप आराम से कैच करो उसको, ठीक? सो आते क्वेश्चन नंबर 6 पे और आपको हर एक चीज बताता है यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? अब देखो बच्चे यहाँ पे है क्या क्वेश्चन में, 1/3x plus y equals to 10/3, यहाँ पे कहते हैं 2x plus 1/4 y equals to 11/4। अब बोलोगे सर यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर आ गया, अब क्या करें? देखो बच्चा फ्रैक्शन में नंबर आएगा, करना है क्या बच्चा आपको? आप पहले देखो अपॉन में नंबर क्या, डिनोमिनेटर में नंबर क्या दिख रहा है आपको? 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी है, क्या करोगे 3 को हटाने के लिए? 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 3 से आप तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3 और नीचे ना गायब हो जाएगा, है ना? तो इजी हो जाएगा ना। जैसे कि यहाँ पे अब 4 है, किससे करोगे? 4 से करोगे, तो 4 से करोगे तो यहाँ पे हर एक टर्म के साथ 4 से मल्टीप्लाई, 4 कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपॉन वाला पार्ट गायब। देखो मेरा मेन क्या फंडा बच्चा कि हमें फ्रैक्शन नंबर नहीं चाहिए, जिससे मुझे रूल अप्लाई करने में मुझे क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है? तो अपने फ्रैक्शन नंबर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो फ्रैक्शन में जो भी नंबर नीचे होगा उसको हटा दो, ठीक ना? मैं आपको बताता हूं। देखो इक्वेशन 1 में क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई, मैंने बताया बच्चा 3 से क्यों कर रहे हो? क्योंकि अपॉन में 3 ना। अगर बाई चांस यहाँ पे आपके पास 4 हो जाता है, जस्ट समझो बच्चा 4 है तो समझो 5 हो जाता, 5 बोलो तो 2 से काट देते बच्चा इसको, मैं क्या करता हूं यहाँ पे मैं ले लेता हूं आपके पास 4 ले लेता, राइट ना? अगर बाई चांस यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, अब बोलो सर किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से करो क्या? अगर मैं 3 से कर भी दिया तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 कैंसिल होने वाला नहीं है, मींस एक तो 4 बच गया ना हमारे पास। मतलब अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? दोनों को मल्टीपल लेना पड़ेगा, मींस 3 4 are 12, ऐसा नंबर लो जो 3 में भी आए और 4 में भी आए, जिससे 3 से 12 काट दो, 4 से 12 काट दो, दोनों नीचे का गायब। समझ में आया क्या बोला मैंने? जब ऐसा सिचुएशन आए तो, फिलहाल ऐसा सिचुएशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास सेम नंबर है, तो सेम नंबर क्या था? हमारे पास 3 था ना, तो यहाँ पे 3 लिख देते, आएगा देख लेंगे, ठीक? मैंने समझा भी दिया वैसे आपको, ठीक है? देखो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चा? मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना? देखो 3 इंटू 1/3 हो जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 10/3 हो जाएगा। देखो मैंने क्या कर दिया बच्चा, हर एक टर्म के साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल,
यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 3y बचेगा इक्वल्स यहाँ पे 10 बचेगा। इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाएगा 3, समझा ना। अब इक्वेशन 2 में चेंजेस करना बच्चा, क्या करेंगे बताओ, 4 को हटाना है तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो 4 इंटू 2x हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4 इंटू 11 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई बच्चा आपको समझ में मैंने क्या किया, ठीक है, आपको समझा, इसके अकॉर्डिंग बच्चे भी समझ में आ जाएगा, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। आइए बढ़े, देखो अभी 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 2 सा 8x प्लस y इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर आपके पास हो जाएगा 4। अब बोलो सर देखो, अब यहाँ पे 4 इक्वेशन आ गया, अब पहला दूसरा हमें कोई सी काम का नहीं बचा, हम किसका यूज करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ का। देखो बच्चा पहले थर्ड में क्या दिया हमारे पास, x के सामने 1 है, x के सामने 8 है, y के सामने 3 है, y के सामने 1 है ना, कोई सेम नहीं है। अब सेम नहीं तो सेम बनाना तो पड़ेगा ना। अब कैसे सेम बनाऊंगा बताओ, इस 1 को 8 बना सकते, डेफिनेटली बना सकते, या तो 3 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, ये भी हो सकता है बच्चे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो, या तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करो, जो आपको एकदम इजी लगे बच्चा। मुझे कैसे लग रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, मुझे क्या लग रहा है बच्चा, मैं इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बेसिकली वो इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पे 8 है ना बच्चा, इन इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, देखो 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 3y है ना, इक्वल्स टू 8 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा प्लस 8 3 जा 24, y इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। इक्वेशन में क्या है बच्चा, 5 हो जाएगा, 4 यहाँ पे था 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को देखो बच्चा, और किसी को नहीं देखना, अपने को सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 को देखना है। देखो बच्चा ऑलमोस्ट डन है ना, अभी जैसे हम क्वेश्चन किए तो वैसे करना भी, 8x सबका दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गया। अब साइन दे दो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, क्या करना बच्चा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, राइट ना। फोर्थ आपके पास क्या है बच्चा, देखो 8x प्लस y इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। फिफ्थ क्या बचा, 8x प्लस 24 y इक्वल्स टू आपके पास क्या है बच्चा, आपके 80 हो जाएगा, है ना। सब्ट्रैक्टिंग करना तो स्पेस देना पड़ेगा आपको, लो स्पेस देता हमने, साइन माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 24 में से 1 y को माइनस कर दो बच्चा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर 23 y बट बिगिन ऑफ 24 माइनस में आ जाएगा। एंड 80 में से बच्चा आपको क्या करना है, 11 को माइनस करना है। अगर 80 में से 10 माइनस किया बच्चा, जस्ट समझो बच्चा 10 माइनस क्या, 70, 70 में से अगर 1 माइनस करो तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा बच्चा, आपके पास 69 हो जाएगा, राइट ना। एंड बिगर नंबर इज 80, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, राइट। आप माइनस कर लेना बच्चा एक बार, जो रॉन्ग है तो बता देना मुझे, ठीक। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 23 y इक्वल्स टू 69 है ना, y इक्वल्स टू 69 डिवाइड बाय 23। अब क्या करना बच्चा, देखो 23 डिवाइड में आएगा 23 3 जा करो बच्चा, 23 3 जा करो आपके 69 हो जाएगा, मींस 23 1 जा 23 3 जा, y इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 3, है ना। अब इस 3 को पुट करो, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ दो इसको, 3 4 5 में देखो सबसे इजी क्या दिख रहा है बच्चा, आपको 3 दिख रहा है, तो पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड ना बच्चा। देखो तो x प्लस 3 इंटू y के प्लस आ जाएगा 3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 10, राइट ना। अब देखो x प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू 10 माइनस प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, x इक्वल्स टू 10 माइनस 9 आपके पास 1 आ जाएगा, राइट ना। हम क्या लिखेंगे लास्ट में, द सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू, x क्या आपके पास 1 है, y आपके पास क्या है 3 है ना। देखो बच्चा मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको बता दिया, एंड क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बच्चा मैं सोचो नेक्स्ट वीडियो में मैं 7th और 8 क्वेश्चन बताऊंगा, जो थोड़ा अपने में अलग क्वेश्चन है, एंड चांसेस बच्चा उसके बहुत ही ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के लिए। एंड आपको मैं बच्चा इतना गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने 6 क्वेश्चन किया तो वो क्वेश्चन आपके लिए एकदम चिंदी क्वेश्चन लेके, ठीक है। एंड ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बना के रखे अपने चैनल पे, तो प्लीज आप जाओ वहां पे देख लो एक बार। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 4 मार्क्स के, आप देखो और ट्राई करो बच्चा समझने के लिए, ठीक है। मैंने चैप्टर वाइज बना के रखा है, एंड ये मेरा इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, ठीक है। मैं इस जो प्लेलिस्ट है बच्चा उसको मैंने 0 to 0 मैंने लिखा है,
ठीक है। अब जीरो से हीरो मीन्स अगर आप बेसिक से सीख रहे हो बच्चा तो आपको समझेगा, अगर बेसिक से आप नहीं सीख रहे आपको चीजें तो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी। ठीक, सो मेरा बच्चा यही मानना है, अगर आपको मैं सिखा रहा हूँ तो बेसिक सिखाऊंगा, अगर नहीं सिखाऊंगा बच्चा कुछ भी नहीं। ठीक है, सो बच्चों आई होप बच्चा आपको सब कुछ समझ में आ रहेगा। मैं आपको ऐसे वीडियो लाते रहूंगा, प्लीज हमारे साथ बने रहिए और हम मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।